भारत की आज़ादी के बाद से कई वित्त मंत्रियों ने ऐसे बजट पेश किए हैं जिन्होंने भारत और उसकी इकोनॉमी को नया रुख और पहचान दी है। इन बजटों ने सिर्फ देश को ही हैरान नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो आइए आपको भी ऐसे 5 बजटों के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्र बजट पेश करने को पूरी तरह से तैयार हैं। देश के लोग और कॉरपोरेट दोनों ही बजट से कई राहतों की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की इकोनॉमी मंदी का सामना कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर देश के वित्त मंत्री किस तरह के ऐलान करती हैं। भारत का पहला केंद्र बजट। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि को कवर करते हुए इस बजट ने विभाजन और राष्ट्र निर्माण की आर्थिक चुनौतियों को संबोधित किया। अनुमानित रेवेन्यू 171 करोड़ रुपए था, जबकि वह 197 करोड़ रुपए था, जिससे 26 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभाजन के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव पर केंद्रित था, जिसमें शरणार्थी पुनर्वास की लागत और पाकिस्तान के साथ संसाधन वितरण भी शामिल था। और चेट्टी ने कानून के शासन की कठोर स्थापना के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि अगर भारत, जो अभी अभी गुलामी से उभरा है, एशिया के लीडर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है और स्वतंत्र राष्ट्र की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान लेना चाहता है, तो उसे तत्काल आने वाले वर्षों में उसके बेटों द्वारा किए जा सकने वाले सभी अनुशासित प्रयासों की आवश्यकता होगी। कैरेट और स्टिक बजट। 1986 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने बजट पेश किया, जिसे कैरेट एंड स्टिक बजट के नाम से जाना गया। इस बजट को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस बजट ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और लाइसेंस राज को समाप्त करने के उद्देश्य से सुधारों की शुरुआत की। वीपी सिंह ने कहा कि इस बजट में मेरी प्रमुख प्राथमिकताएं पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना, गरीब विरोधी कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आम आदमी को राहत प्रदान करना है। इस बजट के प्रमुख तत्वों में एक संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत थी। उत्पाद शुल्क संरचना को सरल बनाने की एक प्रणाली। इसने व्यवसायों को इनपुट भर भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति दी, जिससे करों का व्यापक प्रभाव कम हो गया। अब बात करते हैं एक नए युग की शुरुआत करने वाला बजट। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के साथ भुगतान संतुलन संकट के साथ गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। देश का राजकोषीय घाटा चरम पर था। धीमी आर्थिक वृद्धि और महंगाई दर लगभग 12% थी। औद्योगिक और व्यापार प्रतिबंधों ने प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित कर दिया और बढ़ते एनपीए के साथ फाइनेंशियल सेक्टर कमजोर था। इस समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया, जिसमें भारत को हेवीली रेगुलेटेड इकोनॉमी से मार्केट लिबरलाइजेशन को अपनाने वाली इकोनॉमी में ट्रांसफर कर दिया गया। इस बजट को एक तरह का युग बदलने वाला बजट भी कहा जाता है। सिंह ने 3 प्रमुख सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पेश किए, जिसमें इकोनॉमी को खोल दिया। ड्रीम बजट। 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र में कमजोर संयुक्त मोर्चा सरकार के बावजूद एक साहसिक बजट दिया। बजट को व्यक्तियों और कंपनियों पर कर का बोझ कम करने के लिए ड्रीम बजट के रूप में जाना जाने लगा। चिदम्बरम का मानना था कि टैक्स दरों को कम करने से कंप्लायंस को बढ़ावा मिलेगा और इसलिए अधिक लोग और कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करेंगे। मिलेनियम बजट। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके भारतीय आईटी उद्योग को एक झटका दिया। अपने बजट भाषण में विवेकपूर्ण विदेशी लोन प्रबंधन के माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने मेड इन इंडिया पर भी जोर दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।